संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। आज लड़के कम क्यों दिख रहे? परीक्षा है, उन्होंने छुट्टी दी है। दो 217वीं गाथा चलानी है, हैं? पढ़ो उसे। परदसरति बंधो हिंसा में तेण समेदस प्राणी मरे आना मरे हिंसा अत्याचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे अत्याचार से। जीव मरे चाहे ना मरे, लेकिन अयत्नाचार है तो उसकी हिंसा अवश्य होगी। माने मुख्य हिंसा अयत्नाचार है। अभी आगे बताएंगे कि अयत्नाचार क्या है। जैसे मोटा मोटा तो ये हम समझ ही लें कि जो हमारे 28 मूल गुण हैं मुनिराजों के, उनको सावधानी पूर्वक पालन करने को अयत्नाचार बोलते हैं, और उनमें प्रमाद होना उसको अयत्नाचार बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहेंगे कि अशुद्धोपयोग में आना ही अयत्नाचार है। आगे बताएंगे कि जीव मरे चाहे जिए, लेकिन जिनके अयत्नाचार है उसके हिंसा नियम से है। परदसरति बंधो हिंसा में तेण सामंजस्य, क्योंकि समिति पूर्वक चलने वाले के जीवों का घात होने पर भी उन्हें बंध नहीं होता। इससे मालूम पड़ता है कि जीवों के घात से हिंसा का खास संबंध नहीं है, क्योंकि वो परजीवों का घात में 4 समवाय 5 समवाय तो उनके ही हैं। 4 समवाय उनकी आयु का क्षय होना, उनकी तत्कालगत योग्यता आना, ये सब बातें हैं। ये तो हम तो निमित्त मात्र हैं, और निमित्त मात्र के बाद भी जो सावधानी संभव ही नहीं है। माने हम आंख खोल के 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे ना, लेकिन उससे भी जो सूक्ष्म जीव हैं तो वो तो हमसे बचेंगे ही नहीं। पैर तो हम रखेंगे ही, उसके नीचे आएंगे भी तो मरेंगे। माने निरंतर हिंसा तो है ही, और उसके हिसाब से कहते बंध नहीं होता है। बंध हमारे रागादि भाव के हिसाब से होता है ना, इसलिए वो तो आगे कहेंगे कि फिर भी हमको द्रव्य हिंसा से बचना चाहिए, क्योंकि ये भाव हिंसा का वो है आयतन। इस आयतन से हमें बचना चाहिए। तो ये गाथा ऐसे बहुत प्रसिद्ध गाथा है, और सब लोग इसे पढ़ते हैं। पूरा प्रवचन साल जिनने नहीं भी पढ़ा है वो भी ये गाथा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रवचन साल शुरू से पढ़ते आए हैं और यहाँ तक आए हैं तब उनने ये गाथा पढ़ी। तो लेखों में आती रहती है, उल्लेख करते रहते हैं विद्वान लोग, वो लेख पढ़ते रहते हैं, तो उनसे उनके पढ़ने में आ जाती है, ख्याल में आई ना, और सुनने में आ जाती है, तो चल निकलती है इस बात के लिए, इसलिए बहुत प्रचलित हो जाती है। लेकिन जब हम पूरे प्रकरण में पीछे से पढ़ते हुए आते हैं तो उस संदर्भ में पढ़ने से उसका बहुत अंतर पड़ता है। देखो, मैं अभी टीका पढ़ना चाहता हूँ। उन्हें कितना बढ़िया निर्णय दिया पहली ही पंक्ति में, अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है और पर प्राणों का विपरोक्रम बहिरंग छेद है। अब अशुद्धोपयोग इसमें आगे गाथा में आया है
कि जब अशुद्ध योग है तो उसमें तो निरंतर हिंसा हो ही रही। तो हम कहते कैसे हो रहा है? अशुद्धोपयोग है और हम शांति से बैठे हैं, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, और हमने कोई चल फिर भी नहीं रहे हैं, हम भोजन भी नहीं कर रहे हैं, आप समझिए ना। और समझ लो कि भक्तांबर जी का पाठ कर रहे हैं, नमोकार मंत्र जप रहे है, तो अशुद्धोपयोग ही, उन्हें शुभोपयोग है ना। तो वो कहते नहीं, वो तो निरंतर है, क्योंकि रागादि भाव है ना, वो शुभ भाव, इसलिए उसकी हिंसा तो निरंतर हो ही रही। कि सब जीव तो मरे ही नहीं रहे, कि इस तो गाथा में यही तो कहा, मरदु जियदो जीवो, कि जीव मरे चाहे नहीं मरे। अयत्नाचार माने अशुद्धोपयोग। ये कहेंगे कि जो बाहर जो कहा जाता है यत्नाचार मन सावधानी पूर्वक चलना फिरना उठना बैठना, वो तो सब व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो शुद्धोपयोग है यत्नाचार और अशुद्धोपयोग है अयत्नाचार। ऐसा निष्कर्ष यहाँ पर बताने वाले हैं। 3-4 गाथाओं में आई जाएगी। अभी मैं आज 4 गाथाएं पढ़ाने वाला, है ना, इसलिए अपन तेजी से चलेंगे और मरम की बात कुछ छोड़ूंगा नहीं, उस पर आप ध्यान देना। ख्याल में आई ना। वो ये बताना चाहते हैं कि वो नियम पालना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो महाहिंसा हो जाएगी। मुनिराज लोग बात करते करते चलें, ऊपर को मुंह करके चलें, देखें नहीं 4 हाथ जमीन, तो वो तो अनाचार हो जाएगा। ये तो 12 4 हाथ देख के चलेंगे, तो उसमें भी जो जीवों की हिंसा होगी वो उनकी बात है। बहुत सी बातें अपन को ख्याल में वैसे नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यानंद महाराज आए थे और मैं उनके साथ में गया था। शायद उस चैत्यालय जा रहे थे तो उनको वहाँ तक भेजने में गया था साथ में। तो रास्ते में मैं कुछ बात करने लगा तो वो खड़े हो गए और फिर उन्होंने मेरे से बात की, और जब मैंने बात बंद कर दी तब वे चले। तो मेरा ध्यान गया कि ये तो हम जाते जाते बात कर लेते, हो जाती, सुन लेते, लेकिन नहीं, 2 जगह उपयोग नहीं रह सकता है। यानी चलते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्या ये नियम है, वह मुनिराजों के होता है और मुनिराज लोग उसे पालते हैं। ये कभी कभी ये पढ़ने से समझ में नहीं आता है, देखने से समझ में आता है। डॉक्टर लोग हमसे कहते हैं कि घूमते वक्त किसी से बात मत करो। और धर्म के हिसाब से भी वो ठीक है। वो तो ये कहते हैं कि घूमने में शक्ति अलग लगती है और बात करने में अलग लगती है, तो ये शरीर 2 को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आप बात मत करो जब घूमते हैं ना। और लोगों को बस यही लगता है कि घूम रहे जो ये फालतू हैं, चलो अभी बात कर लेते हैं। पहले तो दूसरे समय जाएंगे तो उनसे समय लेना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अभी कुछ काम नहीं है, हैं, तो अपन बात भी कर लेंगे थोड़ी। 99% लोग ऐसा सोचते हैं और ये आके बात करना शुरू कर देते हैं। अब उनको वहाँ कौन प्रवचन समझाने लग जाए, उन्हें प्रवचन कौन दे देगा? हम सब चलते समय बात नहीं करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन वो मेरे धर्म के हिसाब से भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और उस वक्त अपन सोचते तो रहते ही हैं ना कुछ, तो वो चिंतन में बाधा पड़ी होती है। खासकर जब मैं लिखता हूँ कोई चीज और लिखते मैं थक जाता हूँ बैठे बैठे, तो मैं घूमने लगता हूँ। लेकिन वो जो पंक्ति जो जहाँ मैं लिख रहा होता हूँ ना, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। वो उसके आगे की कौन सी आएगी, आप समझ गए ना। अब आप आगे बात करना चाहते हो, नहीं मुझे नहीं है वो इष्ट।
मैं तो उसी बस वहीं बैठ के फिर लिखने लगूंगा। मैं अभी ऑफिस में भी नहीं पहुंचता हूँ ना, ये कारण ये भी है कि मैं घर पे बैठे बैठे लिखता रहता हूँ, फिर घूमने लगता हूँ, और घूमने से बात दिमाग में आती है पंक्ति तो बैठ के वहीं लिख देता हूँ और फिर घूमने लगता हूँ। ज़्यादा थक जाता हूँ तो लेट जाता हूँ, और फिर लेटने में नींद नहीं आती है तो उठ के फिर लिखने लगता हूँ। अभी मैं ऑफिस में नहीं कर सकता, ना तो मैं घूम सकता हूँ ना लेट सकता हूँ, और मुझे लगातार 2-4 घंटे बैठा ही रहना पड़ेगा। वो 3 काम एक साथ करता है, समझ गए ना। वो पलट पलट के करो तो वो शरीर बर्दाश्त कर लेता है, और कंटिन्यूशन में लगातार करो तो शरीर बर्दाश्त नहीं करता है। क्या? लेकिन ऑफिस में जाके बैठूं तो लोग समझते हैं काम कर रहे हैं, घर पे बैठे करूं तो समझते हैं कि फालतू बैठे हैं। काम का क्या है? कोई मेरा ऐसा काम तो है नहीं कि मेरे को मतलब समझे, ये तो मेरे को जहाँ अनुकूलता पड़ेगी वैसा करूँगा ना मैं, तब मैं वो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। ये तो खैर अपनी साधारण बात है, लेकिन मुनिराज तो बिल्कुल ही उन्हें इष्ट नहीं है कि तुम जाके उनसे गप्पे लगाओ। वे विहार कर रहे हो रास्ते में तुम उनसे बात करो, बिल्कुल उचित नहीं है। बात करना हो तो पहले से शांति से पूछ के बैठ करके बहुत लिमिटेड समय तक बात करके, इंतजार मत करो कि महाराज कहेंगे अब जाओ। विद्यानंद जी महाराज तो कह देते हैं पंडित जी अब होगी, अब पधारोगा। उन्हें तो ऐसा कहते हैं और क्या ये पूछ बात करते रहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा अब मैं जाऊंगा, अब आप पधारो। अरे कहते दोनों को ये कहना पड़ता है, ये अच्छी बात थोड़ी है। वे कहें उसके पहले ही हमको उठ जाना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि वे सोचेंगे कि जी उठ के जल्दी भाग गए, होता है। अरे कहाँ किसको समय है आपके साथ इतना घंटों गप्पे लगाते रहें, इसके लिए किसके पास समय है? थोड़ी औपचारिकता निभा देते हैं। मनुष्य तो बहुत कीमती है ना, तुम लोगों का भी है ना, ऐसा नहीं समझना कि बुढ़े लोगों का होता हो मत कीमती है, क्योंकि तुम्हें बहुत काम करना है, अपना स्वाध्याय भी अध्ययन भी सब करना है कि नहीं करना है। तुम्हारे पास कहाँ ऐसा फालतू समय है? देखो अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है, और पर प्राणों का विपरोपण बहिरंग छेद है। अब हमको ऐसा लगता है कि जब हम आत्म ध्यान में बैठे ना, तो अभी हम बहुत काम कर रहे हैं, मैंने शुद्धोपयोग में चले गए मान लो, तो बहुत काम कर रहे हैं, और अब हम बाहर आए तो शुभोपयोग में आए तो लिखने पढ़ने इन बातों में करने लग गए, तो हम कम काम कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है ना। अब मैंने जितना अध्ययन किया अभी इन दिनों में खासकर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊंगा शुद्धोपयोग माने अनंत आराम। अनंत आनंद तो लिखा ही है, है ना, अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद हरे भोगोगे काल अनंत, है ना। देखिए आराम भी वहां कुछ काम नहीं है कि जानना, तो जानना भी सहज है, जानना भी प्रयत्न पूर्वक नहीं है। ये जानना ये नहीं जानना ऐसा कुछ नहीं है, जो आया जानने में जानना। नहीं जो इधर जी आ गया, परद्रव आ गया, नहीं वहां से हटाओ, अपने में चले जाओ, कुछ नहीं है। यद्यपि ये गाथा आने वाली है, मुझे मालूम है कि परद्रव्य से वो बंध है और स्वद्रव्य से मोक्ष है, और परद्रव्य वो दुख गई, स्वद्रव्य वो सुख गई, वो आने वाली है। फिर भी मैं ये कह रहा हूं उन दोनों दृष्टिकोणों को अलग अलग समझना, क्योंकि वो बोझा हो गया ना कि फिर उपयोग को समेटते फिर तो काम हो गया ना। मैंने वो शुद्धोपयोग की जो अवस्था है उसमें कुछ नहीं, अत्यंत बिल्कुल सहज जानना जो होता है
बस वही होने दो और कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग में विकल्प नहीं होना, वही तो निर्विकल्प है। कुछ भी करने का आएगा तो विकल्प आएगा ना, भाव आएगा ना, तो अनंत आराम की दशा है। लेटे लेटे भी होता है, मैंने ध्यान की किताब में लिखा है, लेकिन तो भी उसकी प्रमुखता नहीं है, क्योंकि लेटे लेटे में फिर प्रमाद हो जाता है। जो सावधानी जैसी होनी चाहिए वो सावधानी नहीं रहती है। सावधानी रहे और विकल्प नहीं रहे, विकल्प तो काम है। तो शुद्धोपयोग से बाहर आए तो एकदम थके मारे आते होंगे, जैसे दौड़ के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शुद्धोपयोग में से बाहर आएंगे तो एकदम फ्रेश, कुछ काम कर ही नहीं रहे थे ना, बस वो ही अंतर मुहूर्त को काम मैंने विकल्प बंद हो जाए, उसमें ही केवल ज्ञान हो जाता है। मैं ये जो बार बार कहता हूँ, मैंने मुझे शायद कल परसों भी कहा था, लेकिन मुझे ऐसा अंदर में लगता है कि मेरी बात लोगों तक पहुंची नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, उसमें कैसे हो जाएगा। यानी जो सब कुछ है उसमें हमें कुछ नहीं दिखता, यानी हम उस शुद्धोपयोग का स्वरूप ही नहीं समझते। अब करने की बात तो बात की नहीं है? हमें तो कुछ करना चाहिए, एकदम अत्यंत सावधान हो गए, अंदर चले गए शुद्धोपयोग में, तो बस बहुत काम में लग गए और बाहर आए तो वो साहब वहाँ थक जाते हैं ना, रह नहीं सकते हैं, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बाहुबली बेचारे ठहर ही नहीं पाए, पहलवान ज़्यादा थे ना भरत चक्रवर्ती, तो वे ठहरे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। इसको विकल्पों का अनादिकालीन इतना अभ्यास है कि वो उसे चैन नहीं पड़ती है। अभी हम लिखते पढ़ रहे, लिखते पढ़ते पढ़ते थक गए, अब शांति से 2 मिनट ऐसे पढ़ा, क्या है वो कल एक चिट्ठी लिखनी थी, उसका जवाब नहीं गया, वो टीवी पे वो आता है, उसमें ये नहीं हुआ, लग गया। हम आराम कहाँ करते हैं? आंखें बंद करके आराम करने के लिए ही 2 मिनट ऐसे बैठे, तो वहां पर क्या होता है बोलो? ये माथे पे बहुत काम है ना, क्यों जिन इसलिए होता है। अरे कुछ नहीं होगा तो भी तुम्हें ऐसा ही होने वाला है, और नहीं होएगा तो तुम ऐसा समझोगे कि मैं बीमार हो गया, क्योंकि तुमको तो ये बीमारी काम अच्छी समझने में आने लग गई है। अब वो इशू हो गया, शुभोपयोग में धर्म समझने लग गया। तुम जाके देखो, गए भगवान की भक्ति करी, नाचे गाए, चिल्ला चिल्ला के गाए, और फिर खूब नाचे उछल कूद करके, और फिर आगे ऐसे फिर प्रस्त होके पड़ जाते, थक गए। क्यों? क्योंकि धर्म बहुत किया ना, धर्म बहुत किया, क्या धर्म बहुत किया। उछल कूद समर्थ बदन में जब वो देवागम स्तोत्र लिखा होगा तो कितना उछले कूद होंगे कि बिल्कुल शांत होके बैठे होंगे, तब वो पंक्तियां लिखी गई होंगी। क्यों बोला? तो वो जो उन्होंने लिखी थी वो पंक्तियां, वो उस वक्त सबसे उत्कृष्ट भक्ति थी ना उनकी। तो ये भक्ति में थकने का काम कहाँ है? धर्म में थकने का काम नहीं है, माने हमारी उल्टी धारणा हो गई है। इनमें अंतरंग छेद ही बलवान है, बहिरंग नहीं, क्योंकि पर प्राणों का छेद हो या ना हो। अब ऐसे इसमें क्या होता है, और आचार्यों का वे कहेंगे क्योंकि उसमें हिंसा होती है, क्योंकि चलने में हिंसा होती है, क्योंकि बोलने में हिंसा होती है, इसलिए वो गलत है। ये तो कहते हैं चाहे हिंसा होए चाहे नहीं होए, वो नहीं होती है इसको भी नहीं वजन देते, होती है इसको भी वजन नहीं देते हैं।
ख्याल में है ना। अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले असावधानी पूर्वक आचरण से, फिर असावधानी पूर्वक जो आचरण होता है वो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं। क्या अशुद्धोपयोग होगा तभी होगा, यदि तुम शुद्धोपयोग में हो गए तो असावधानी पूर्वक आचरण होगा ही नहीं, क्योंकि वहां होगा ही नहीं ना कुछ। ये हाथ वैसे ही थोड़ी हिलता है, अपना उपयोग लगता है ना इसमें, तो उनका उपयोग इसमें लगा ही नहीं रहा, तो हाथ हिल जाए और फिर ऐसे ही हिल जाए, ऐसे ही गिर के हो जाए तो हिल जाए। इसलिए कहते देखो ये बहुत मार्मिक है, अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाले अशुद्धोपयोग का सद्भाव। ये क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि अशुद्धोपयोग है, तुमने कैसे जाना? कहते जो तुम्हारा हो रहा है आचरण, ये अशुद्धोपयोग के बिना होता ही नहीं है, इसलिए हमने जाना कि तुम्हें अशुद्धोपयोग है। क्या जो फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाले, अब आप समझ में आई ना, इससे हमें पता चलता है कि अशुद्धोपयोग है, क्योंकि जो ऐसा आचरण आपका हो रहा है ना वो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता है। अशुद्धोपयोग का सद्भाव जिनके पाया जाता है उनके हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है, यानी वो तो निरंतर हिंसा है ही। आगे एक बात और बताने वाले हैं मार्मिक, अभी याद आ रही तो अभी बता देता हूं। उनने दो भेद किए, एक हिंसा और एक परिग्रह। मुनिराज एक तो हिंसा के त्यागी हैं, फिर सब ये समिति वगैरह ये सब हिंसा में ले ली उनने, है ना, 5 समितियां वगैरह, 5 महाव्रत वगैरह, और उनने कहा परिग्रह। तो उनने कहा कि ये जो है हिंसा ये तो कभी कभी होती है, वो पर प्राणों के घात रूप हिंसा, लेकिन वो परिग्रह जो तुम है, यदि परिग्रह तुम्हारे पास है वो तो निरंतर है। इसलिए परिग्रह की जो उपाधि है वो तो निरंतर पाप है। सुना आप? सुनिए, वो हिंसा तो कभी कभी होती है। ये आएगा इसमें वाक्य, अभी निकाल के बताने की बजाय जब आए तब पढ़ लेना, और तुम पढ़ा करे घर पर। मैं पढ़ता हूं तो तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो आगे पीछे वो बराबर फटाफट आ जाए। इतना तो तुम फटाफट बता देना चाहिए था कि ये देखो वहां है ये पंक्ति, क्या आएगी, आगे आ जाएगी जब आएगी। देखो, अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले सावधानी पूर्वक आचरण के से प्रसिद्ध होने वाले अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों को पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। देखो, बहुत हिंदी शुद्ध सात्विक है, इसके लिखते वक्त भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे मन में खासकर जो थोड़ी स्थूल बुद्धि हैं, जो तो प्रतिभाशाली हैं, उनको तो आएगा ही, जो भाषा की प्रकृति को समझते हैं उनके तो आ जाएगा। लेकिन ये क्या इसके वाले, ये होने वाले, ये होने वाले, ऐसा ऐसा लगता है कि मुझे माताओं बहनों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, उन्हें कितना आता है समझ में, कितना नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन मेरा परिचय कम है ना, इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं कहना, समझना है। देखो, अब मैं फिर ध्यान दिलाता हूं, अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले सावधानी पूर्वक आचरण से प्रसिद्ध होने वाले अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों को प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी, कहते अशुद्धोपयोग के सद्भाव में हिंसा होती है। अब मुनिराज तो अशुद्धोपयोग से रहते हैं, विशुद्धोपयोगी है मान लो, तो उनमें भी बंध का, तो वहां कोई हिंसा हो जाती है, तो वहां कैसे हो जाएगी? बिल्कुल शांत ऐसे बैठे हिंसा कैसे हो जाएगी? अब उनके शरीर में पसीना तो आ ही सकता है ना, तो पसीना में कोई जीव जाकर के मच्छर बैठ जाए तो वहीं पर उसी में पसीने से ही खत्म हो सकता है।
माने उनके संयोग में आने से कुछ भी सांस तो चलेगी ना, तो अंदर के गर्म सांस निकलती है, उससे भी सामने वाले को बहुत से जीव का घात होता है। ये श्वेतांबरों में कुछ लोग वो ऐसा पट्टी बांध लेते हैं, और अपने यहाँ भी दिगंबरों में भी ऐसा हाथ में कोई रुमाल जब तक रखते हैं तब तो उससे ऐसा ऐसा रखते हैं कि नहीं, क्वेश्चन करते हैं, उसमें लगा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्यों दिखता, क्लियर दिखता है हमें कि सांस पे गिर जाता है, कभी थूक, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो गलती करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, माने उसके प्रति वे सावधान है। क्या आप समझ रहे ना, तो वो अच्छी बात है ना। तो वो कहते हैं कि उसके क्या लिखा है, उसके हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है, और इसके हिंसा बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। ये दो वाक्य आपने पढ़े ना, 4 और 3 लाइन की, एक में हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है और एक में अहिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है। तो एक में क्या, अशुद्धोपयोग नहीं होने से माने शुद्धोपयोग होने से माने अहिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है, और अशुद्धोपयोग होने से जीव मरे चाहे नहीं मरे उससे कोई संबंध नहीं। अब हमारा सारा प्रयत्न, सावधानी तो रहनी चाहिए, लेकिन सारा प्रयत्न वहीं लगा रहता है, वहीं लगा रहता है। एक आध दफा मैंने आपको ये भी बताया कि मुनिराज जंगल में बैठे हैं, तो अपनी जैनियों की जो अहिंसा है उसका स्वरूप बड़ा विचित्र है। हमारे अंदर में रागाधिक उत्पन्न नहीं हो, हमें मारने का बचाने का भाव नहीं आए, तो हम अहिंसक हैं, और वहाँ पर हमारे माध्यम से भी होती रहे, और बिना तो हो ही रही है। कुत्ता बिल्ली को खा रहा है, बिल्ली को चूहे को खा रही है, और सारों जीव इधर अपने घर में बैठते हैं, शांति से लेटे हैं, उधर छिपकली है, वो कीड़ों को उधर खा रही है, आराम से उसका लंच चल जाए। क्या कर लेते हैं आप? आखिर आपको वितराग भाव से, शांत भाव से देखते ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि आप लगने दिन भर ही करते रहोगे। फिर मुनिराज जंगल में बैठे रहें तो आत्मा में जा ही नहीं सकते हैं, फिर तत्व का चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। फिर सामने तो बराबर, मैं बोलता हूँ नंगर में और जंगल में क्या अंतर है। जहाँ 5 पाप खुले मैदान में होते हैं उसे जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। जहाँ 5 पाप छुपकर होते हैं उसे नंगर कहते हैं। तो वो सब देखना पड़ेगा। आँख खुलेगी तो जिसे देखना है वही थोड़ी दिखेगा, जो भी आ गया सामने वो दिख जाएगा। अब आप उसे उसमें उलझ जाए, हर बात में उलझ जाए तो क्या करोगे आप, बोलिए। बहिरंग छेद से अंतरंग छेद ही बलवान है। ये दूसरे 2 पैरे ऊपर जो मैंने पढ़े हैं उन्हें बहुत सावधानी से पढ़ना सब लोग, और फिर उससे अर्थ निकालने की कोशिश करना। आप अच्छी तरह से अर्थ निकाल पाते हैं कि नहीं? हम फिर और कोशिश करेंगे कि इससे बढ़िया और पैरा कैसे बन सकता है। इसमें मैंने पूरी हमने मेहनत की है कि सही भाव प्रकट हो जाए, ऐसा पैरा बने, लोगों तक ये बात पहुंच जाए, उसे बनाने की कोशिश की है। ख्याल में है ना? बहिरंग छेद से अंतरंग छेद ही बलवान है। ऐसा होने पर भी बहिरंग छेद अंतरंग छेद का आयतन मात्र है, इसलिए उसे स्वीकार तो करना ही चाहिए। ये कहते हैं आयतन, वही फिर भी हिंसा आयतन निर्वृत्ति तदपि कार्य आयतन, हिंसा आयतन की निर्वृत्ति के लिए उसको हमें छोड़ना चाहिए। 2 बातें एक साथ समझा रहे, उससे तुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, और तुझे रंच मात्र भी बंध नहीं होता। देखो, यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव का स्पष्टीकरण करने के लिए तत्व प्रदीप टीका का अनुसरण करते हैं, पर अयम अत्र अर्था कहकर निश्चय और व्यवहार हिंसा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। देखो, लीनता रूप निश्चय प्राण, अब देखो अपने आत्मा में लीन हुए, ये हमारे निश्चय प्राण है, मैंने शुद्धोपयोग निश्चय प्राण है। टोटमल जी ने लिखा है मोक्ष में,
शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्राणों का घात होता है उसकी खबर ही नहीं है। परजीवों के बचाव में तो उलझा रहता है। तो परजीवों के बचाव की नहीं करना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए, नहीं उस पर उसकी बात नहीं है, लेकिन अंदर में भी तो देखना चाहिए ना। आत्मा की लीनता रूप निश्चय प्राणों के विनाश की कारणभूत रागादि परिणति निश्चय हिंसा है। अब कहते हैं ना रागादि की उत्पत्ति हिंसा, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरह से अपना भाषण सुन लिया, पढ़ लिया, लेख मालूम पड़ गया। तो वो क्यों? क्योंकि वो शुद्धोपयोग की घातक है, इसलिए वो हिंसा है। और रागादि की उत्पत्ति से बाह्य में निमित्त भूत परजीवों का घात व्यवहार हिंसा है ना। इस प्रकार हिंसा दो प्रकार की होती है, किंतु विशेष यह है कि बाह्य हिंसा हो या ना हो, स्वस्थ भावना माने आत्मलीनता रूप निश्चय प्राणों का घात होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है, इसलिए निश्चय हिंसा ही मुख्य है। उक्त गाथा और उसकी टीका में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के जीवन और मरण से नहीं, अपितु अपने उपयोग की शुद्धता अशुद्धता से है। अब इसका अर्थ समझना भी बहुत कठिन है। किस अर्थ में? वो कि अपने परिणामों की शुद्धता अशुद्धता से है, इसलिए अपने परिणाम ठीक रखना चाहिए, और इस तरह से फिर वो अशुभ भावों से बचता है, अशुभ भावों को करता है, तो कहता मैंने अपने परिणाम ठीक रखे। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, पुरुषों में और महिलाओं में भी, खासकर महिलाओं में, कि जब उनको कोई संकट आता है, कोई लौकिक दृष्टि से तकलीफ खड़ी होती है, तो हे भगवान मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मेरे के सामने ऐसी समस्या आई है। उसे अपने पाप किए थे यही समझ में नहीं आता कुछ। वो कभी मैंने भगवान बतावे तूने क्या पाप किए थे, जबकि वो शुद्धोपयोग में नहीं गया तो 24 घंटा पाप ही हो रहे, तो पुण्य भी पाप है ना, तो अशुद्धोपयोग पाप हो गया ना, तो 24 घंटा हो रहा है ना। अब वो कहे मैंने क्या किए थे, क्या किए थे, मैंने तो किसी का कुछ किया नहीं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। अरे तू किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्या बिगाड़ता? तूने बड़ी कृपा करी दूसरों पे जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसी बातें करता भगवान क्यों रहते हैं चुप? वैसे तो चुप रहना उनका स्वभाव ही है। ऐसे मूर्खों से क्या बात करें? इतना समझा दिया, ये समझा दिया, फिर ऐसी पागलपन की बातें करते हैं। हमने ऐसे क्या पाप किए थे? दादा की ऐसी किताब है ना, हमने ऐसे क्या पाप किए थे, ऐसे कुछ है? लोग देखो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के जीवन मरण से नहीं, अपितु अपने उपयोग की शुद्धता अशुद्धता से है। अब ये शुद्धता माने शुद्धोपयोग, और अशुद्धता माने अशुद्धोपयोग, और अशुद्धोपयोग में सब अशुद्ध दोनों आते हैं। मैंने उस दिन जिस दिन वो पिंकी का कार्यक्रम था ना, तो मैंने ये बात कही थी और मैं भूल गया, फिर बताऊंगा कभी, कि शुद्धता अशुद्धता जो उपयोग की है वो क्या है, ये हमारे ख्याल में ही नहीं है अभी। हम उस शुभ भावों को ही शुद्ध मान करके और उसे करके हम कहते हैं हमने तो सब कुछ, हमने कुछ पाप किया ही नहीं, हमने कुछ पाप किया ही नहीं। वो भी हम कहते हैं हाँ पुण्य भी पाप है, पुण्य भी पाप है। तो पुण्य भी पाप है माने अशुद्धोपयोग पूरा पाप। माने आत्मा क्यों है? पाप की क्या परिभाषा है शांति जी? पातीति आत्मानम पापम। तो आत्मा को गिराया ना, कहाँ से? आत्मा में से, शुद्धोपयोग में से, बस खत्म हो गया काम। पहली बात तो यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुभाशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग का घातक होने से, रागादि रूप होने से हिंसा ही है ना। अशुद्धोपयोग कहते हैं तो वो शुभ भाव समझते ही नहीं है, जबकि क्लियर है कि उसके दो भेद हैं, एक शुभ और अशुभ।
माने प्रतिपादन में कहाँ कम कसर है? लेकिन जब भी वो अशुद्धोपयोग कहेंगे कि वो खोटा है तो हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सच्ची बात है। अब शुभोपयोग वो आ जाएंगे और अशुभ के दो भेद हैं समझ। अब ऐसे क्या करें? असनी पंचेंद्री जैसे नहीं लगते हैं। दूसरी देखो 3 बातें हैं निष्कर्ष के रूप में, है ना, नीचे देखना समय। पहली बात तो यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुभाशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग का घातक होने से, रागादि रूप होने से हिंसा ही है। घातक माने कुछ कोई वो घातमात करने नहीं जाता, पर वो उसमें आया बस यही घात है क्या? दूसरी बात कि चाहे जीव मरे या न मरे, पर यत्नाचार माने असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले को बंध अवश्य होता है। और तीसरी बात है ना, मिली तीनों बातें, यह है कि सावधानी पूर्वक आगमानुसार प्रवृत्ति करने वालों के कदाचित जीवों का घात भी क्यों ना हो जाए, तब भी उन्हें जीवों के घात के कारण रंच मात्र भी बंध नहीं होता है? अब इसलिए वो जीवों के घात से बंद होता है, ये बात खत्म हो गई है? उसकी तो पूरी जितनी सावधानी है उसने बरती। अब वो एक तो ऐसी है कि उसके उपयोग में ही नहीं आई, ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनी, और दूसरे ज्ञान का ज्ञेय बनी लेकिन वो संभव ही नहीं है। अभी मैं घर से यहाँ आया हूं तो आना तो है ही ना मुझे, और मैं बराबर सामने देख के चल रहा था, इसलिए भी सही कि पैर में कांटा ना लग जाए, ना सही जीवों की रक्षा के लिए। तो भी जीव तो इतना सूक्ष्म है कि 4 हाथ दूर से दिख के चलते ही नहीं। हमारे तो क्या मुनिराजों के भी, मुनिराजों के पास साधन क्या है? वो ये पीछी है। तो जब वो बैठते करते हैं सोते हैं तो उससे वो उधर की सफाई कर लेते हैं। रास्ते में चलते हुए पैर के नीचे की कर सकते हैं? बार बार नहीं कर सकते ना, पैर तो रखना ही पड़ेगा। मैं देख करके ले जंतु जमीन है, तो इसलिए मालूम उनको चलने के ऐसा नियम है कि जिस रास्ते ज़्यादा लोग चलते हों, बैलगाड़ी चलती हो, ऐसे रास्ते में उन्हें चलना चाहिए। उस रास्ते को प्राशुक मानते हैं, समझते आप? क्यों कि जो जीव एक तो वहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि वे जानते हैं यहाँ बहुत हलचल है, बैलगाड़ी आएगी, आदमी आएगा, तो हम यहाँ पर जान को जोखिम में है, इतना वो समझते हैं, इसलिए वो बगल से दूर दूर रहते हैं। इसलिए भी, और दूसरे आ जाएंगे तो मर जाएंगे किसी न किसी के पैर के नीचे आके, हम क्या कर लेंगे। लेकिन बाकी की जो जमीन है उसमें तो धसाधस जीव भरे हुए हैं। उसे बोलते पगडंडी। पगडंडी समझते हो? ये पहाड़ियों में चलते हैं, जो आदमी चलते हैं तो उसे जो पैरों के रास्ते से बन जाती है, तो उस जमीन को प्राशुक मानते हैं। और फिर वो पगडंडी होगी ना, तो यहाँ से 4 मील तक भी बिल्कुल ऐसी मिल जाएगी। और यदि आप वैसे जंगल में चलोगे तो फिर पत्थर आ जाएंगे, फिर दूब आ जाएगी, फिर कुछ आ जाएगा, फिर कुछ आ जाएगा। तो आप सोच के चल नहीं सकते, सोच के उसमें ही चल सकते हैं। ऐसे चाहे से चलने की बात नहीं है। वो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए पहले से चालू, फिर चालू रास्ते पे ही चलते हैं मुनिराज। ऐसा नहीं कि चालू रास्ता नहीं है तो चाहे से चलेगा, ऐसा नहीं। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इसी बात को दृष्टांत और दाष्टांत से दृढ़ करने वाली 2 गाथाएं प्राप्त होती हैं जो आचार्य अमृतचंद्र की टीका में नहीं है। ये 2 मूल गाथाएं हैं। बहुत साधारण बात है इसमें, जो बात पिछली गाथा में कही है वो ही बात है, इसलिए अपन अकेला से पढ़ लेते हैं। चलो गाथा उसका पद्यानुवाद पढ़ो। उच्चाली अम्मी पाए इरिया समिदर्शनिक मथाए आवादिच कुलिंगम मरिचितम जोग मासेच नहीं तस् तर्ण मित्तो बंदो सुमो यदेश तो समये मुच्छा परि कहोच्य
अचपमाण दो दिठो गमन ईर्या समिति से पर पैर के संयोग से हाँ जीव बाधित या मरण हो फिर भी उनके योग से ना बंद हो सुने ऐसा कहा जिन शास्त्र में क्योंकि मूर्छा परिग्रह अध्यात्म के आधार में। देखो ये गाथा का पद्यानुवाद है, कितना सरल है, बिल्कुल गद्य जैसा पढ़ते जाओ हैं? इसका अर्थ करने की जरूरत है कितना है? हो गमन ईर्या समिति पूर्वक चले मुनिराज ही के अपन भी चले तो पैर के संयोग से, अब क्या हिंदी करूं मैं इसकी, हो जीव बाधित या जीवों को तकलीफ हो या वे मरण को प्राप्त हो जाएं तो उसके बाधित होने और मरने के योग से ना बंद हो, उसके निमित्त से जीव को बंद नहीं होता, ऐसा जैन शास्त्रों में कहा है। कितना क्लियर है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है ना। क्योंकि जैन शास्त्रों में मूर्छा को परिग्रह कहा है। मूर्छा माने ममत्व परिणाम, तो मौत परिणाम रागादिक भाव होंगे तो ही बंद होगा और नहीं तो बंद होता नहीं है। माने ये इसका कितना सीधा सरल अर्थ है। पढ़ो एक दफे और पढ़ो इस छंदों को। पैर के संयोग से हाँ जीव बाधित या मरण हो फिर भी उनके योग से ना बंद हो उस निमित्त से ऐसा कहा जिन शास्त्र में क्योंकि मूर्छा परिग्रह अध्यात्म के आधार। हो गया ना क्लियर? अब इनका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। मूर्छा परिग्रह इस सूत्र में कहे अनुसार जिस प्रकार अध्यात्म दृष्टि से मूर्छा रूप रागादि परिणामों के अनुसार परिग्रह होता है, बाह्य परिग्रह के अनुसार नहीं। आपके पास ज़्यादा परिग्रही हैं, आपका कम परिग्रही हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, कितने मकान हैं, उनसे नहीं गिना जाता है आपके अंदर में कितनी मूर्छा है। हो सकता है कम हो संयोग और उसमें मूर्छा आपकी बहुत अधिक हो, अधिक अनंतानुबंधी मूर्छा हो। क्या प्रत्याख्यान संबंधी मूर्छा है, क्या प्रत्याख्यान संबंधी मूर्छा है? बोलो। ये कमंडल है और 3 कसाय के अभाव वाले मुनिराज हैं, तो उनका मिथ्यात्व तो है ही नहीं, मुँह मनमात मुँह तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान राग भी नहीं है, तो संजुलन राग है, लेकिन उसका तीव्र हृदय है। क्योंकि जब तीव्र हृदय होता है तभी उपजी कमंडल उठाते रखते हैं, नहीं तो आत्मा में चले जाते हैं। मंदोदय होता है तो सात्मा गुणस्थान हो जाता है। क्यों? और यहाँ पृथ्वी कमंडल रखे हैं और फिर अपन अंदर में चले गए, तो लौट के आएंगे मतलब बाहर, तो वे पृथ्वी कमंडल वहीं मिलेंगे ना, गारंटी है, नहीं मिल सकते ना। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, क्यों? आपका सामान रखा है वहाँ, अभी जिसका जो होगा, कीमती भी हो सकता है, कम कीमती भी हो सकता है, तो लेकिन जिसका है उसके लिए तो वो कीमती ही है, क्योंकि वो अत्यंत आवश्यकता की जो 24 घंटे की दिनचर्या की चीज़ें होती हैं वो ही रखता है, तो वो संकट में तो खड़ा हो ही जाएगा। वो लाखों रुपए की गड्डी होगी, वो थोड़ी इतने काम आनी है, लेकिन जो छोटा छोटा परिग्रह जिसे कहते हैं ना, वो तो आना ही है ना। अभी आप उसमें गए तो आप कितने घंटे उसकी तरफ नहीं देखें और आप शांति से बैठे रहते, क्यों? तो यहाँ रखा है हमने, घर में क्या को हिलाते हो, शांति से बैठे रहो ना। रखा है? नहीं रखा क्या? नहीं रखा कोई ले तो नहीं गया, क्यों? तो मुनिराज को भी देव हो सकता है ना,
तो तुम्हारा सामान कोई ले भी जाएगा तो तुम बहुत आसानी से फिर दोबारा ले आओगे, घर से ले आओगे, खरीद लोगे, जेब में नोट होंगे। तो अब महाराज का यदि कोई कमंडलू ले गया और पीसी ले गया तो उनको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। एक तो उनके पास पैसा नहीं है, दूसरे बाजार में मिलते नहीं। यानी उनका द्वारा मिलना कितना कठिन है, सोचो। एक महाराज को पीठी कमंडल चाहिए, जाओ तुम लाओ, कितने दिन में लेके आ सकते हो? हैं? कहाँ कहाँ खोजोगे, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, बिकता तो है नहीं, पैसा तो खड़े होते नहीं। क्यों? कठिन है ना। तो तुम्हारे लिए कठिन है तो महाराज के लिए कितना कठिन होगा। तो फिर उन्हें तो उसकी फिक्र तो होनी चाहिए ना, क्योंकि वो पीठी कमंडल नहीं होंगे तो वे ध्यान नहीं कर सकते, फिर वहीं बैठे रहे। अब पीठी कमंडल लेने भी नहीं जा सकते। अब कोई ला करके उन्हें दे दे वे तो, नहीं तो बस समझ लो मौत की कीमत हो गई। अब बैठे रहे, कब तक बैठे रहे? क्यों? अब सोचो, देखिए जो भी व्यवस्था है उसकी हम आलोचना बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब आप ही मुनिराज हो। अब सामायिक करनी कि नहीं करनी, 6 घड़ी करनी, सुबह 6 घड़ी, शाम और रोजीना 7 घंटा और 12 मिनट आंखें मीच के रहना है, माने कम से कम उन्हें नहीं देखना है। तो वे 7 घंटे और 12 मिनट बाद हमें वहीं के वहीं रखे मिल जाएं, ये कोई जरूरी है? इन्हें कौन, इनने बहुत जवाब दिए हैं, इसमें सब लिखा है। क्योंकि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि बाजार में बिकेंगी नहीं, पैसा खड़े नहीं होंगे, इसलिए कोई चुराएगा नहीं, इसलिए कोई मांगेगा नहीं, वे अप्रार्थनीय हैं, वे ऐसी हैं, वे ऐसी हैं, वो इतनी सुंदर नहीं हैं कि कोई आकर्षण होके ले जाए और घर पे रख करके अपने कुछ लगा देते हैं ना, गणेश जी की मूर्ति लगा देते, ये लगा देते। तो वो ऐसा भी नहीं कि एक कमंडल रख देंगे तो अच्छा लगेगा घर, क्यों? ऐसा सब लिखे तर्क दिए हैं इसमें कि वो ऐसी हैं, इसलिए उनकी चोरी होने का बहुत कम चांस है। लेकिन हैं तो एक कुत्ता आएगा और वो पकड़ के ऐसे खींच के ले जाएगा, एक बंदर आएगा और वो तोड़ के चला जाएगा। गमले को तोड़ गया ना हमारे यहाँ का बंदर, क्या करें? ये हो नहीं सकता है ऐसा। उसमें ऐसा लगा कि वो इतने सुंदर नहीं है कि देख के आपको आनंद आए, लेकिन कुछ लोग रीझते हैं अपने महाराज अपने कमंडली को धोते रहते, हाथ फेरते रहते हैं, किसी को ठीक करते रहते हैं। लिखा है इसमें सब, मैंने पढ़ लिया है कई दफे, और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या है वो कितना कठिन काम है कि रोजाना हमारे पास लॉक में रखने का साधन नहीं है। यदि कमरे में भी हैं तो हम अंदर से लॉक नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसमें आ जा सकता है। सोचो ना जरा एक दफा, हम क्यों सोचें, हमें क्या मतलब? महाराज सोचें तुम्हें नहीं जाना है मोक्ष, तुम बिना नग्न के मरे हुए मोक्ष चले जाओगे, क्यों? ये तो श्वेतांबर मान्यता है, करना तो पड़ेगा ना। तो वो उसका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। 24 घंटा मरने को तैयार हो, वो इतनी आसानी से नहीं है। श्रावक भी लेके आएंगे तो 2-5 दिन तो उन्हें लग सकते हैं कि शिखर जी में मिलता है, फलाने यहाँ मिल जाएगा, तो शायद वहाँ से जाओ, फिर वो जाए यहाँ से, वहाँ से आए, लेके आए। अब कोई को नहीं हो उस समय, कोई नहीं देवे ध्यान, क्या करोगे? अपन तो एक की जगह 6 रख लेते हैं, ये चली जाएगी तो दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी निकाल, तीसरी निकाल लेंगे, जरूरत तो एक ही की है, क्यों? है ना? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? गाथा पढ़ लिया ना, वो हो गया। अब आगे चलो, अगली गाथा पढ़ते हैं। वेदाचारो समणो छस्सु विकाये सुबद करोति मदो चरति जतं जदिनेच्छं कमलं वाजलेणुवले वो
जल कमल बत निर्लेप हैं जो रहें यत्नाचार से, पर यत्नाचारी तो सटकाय का हिंसक कहा। कहते हैं जो यत्नाचार से रहते हैं वे जल कमल के में निर्लेप हैं। जल में जैसे कमल निर्लेप रहता है ऐसे वे कर्मों के बंधन से निर्लेप रहते हैं जो यत्नाचार से रहते हैं। और जो अयत्नाचारी हैं वो तो 6 काय के हिंसक हैं, चाहे एक जीव उनसे मरे चाहे नहीं मरे। अपने यत्नाचार माने क्या? वो देख देख के चलना, इतना पूर्वक सब सावधानी से करना। ये नहीं आगे लिखा है यत्नाचार से माने शुद्धोपयोग में, ऐसा लिखा। यत्नाचार माने शुद्धोपयोग में रहते हैं वे जल कमलवत निर्लेप हैं, ख्याल में। और अयत्नाचार माने अशुद्धोपयोग में है कि नहीं। वो तो वो कहा था ना प्रयत्न पूर्वक देख के चलना, कि वो तो व्यवहार कहा था। निश्चय से यत्नाचार और अयत्नाचार तो ये है। देखो टीका पढ़ता हूं, सरल है ना, कि जरूरत नहीं ना ज्यादा कि मैंने 4 गाथाएं बोली थी तो 4 गाथाएं करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, चिंता नहीं करना। अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले अयत अप्रयत आचार आ गया ना, अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होगा। अप्रयत ना माने असावधानी पूर्वक आचरण अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होगा, यानी अशुद्धोपयोग है उसका अर्थ है। द्वारा ज्ञात के द्वारा ज्ञात होने वाले अशुद्धोपयोग का सद्भाव हिंसक ही है कि इससे असावधानी पूर्वक आचरण हमारा हुआ, इससे मालूम पड़ा कि हमें अशुद्धोपयोग है, और वो भाव हिंसक ही है। बस उससे फिर हिंसा होगी ऐसा अलग की जरूरत नहीं है, बस हिंसा हो गई। तुम्हारे चित्त में राग पैदा हो गया और हिंसा हो गई कि हमने मारी नहीं, तो भी अपन क्या समझते हैं, राग मारने का भाव पैदा हो गया ऐसा समझते हैं। लेकिन हम नहीं मारा और भाव पैदा हो गया तो हमें क्यों, हमने मारा ही नहीं, गलती किए ही नहीं, गलती किए ही नहीं, तो कहते नहीं तुम्हारा भाव पैदा। लेकिन मारने का नहीं, बचाने का भी भाव पैदा हो गया तो हिंसक हो गए तुम। क्या कह रहे हो कि मारने बचाने का कुछ नहीं हुआ, नमोकार मंत्र बोलने का हो गया तो क्यों? अशुद्धोपयोग है ना, अशुद्धोपयोग के बिना शुद्धोपयोग नहीं रहा ना। ख्याल में आया बात? आप समझ में आ रहा है? क्या स्वरूप है मुनियों का प्रवचन सार में ऐसा लिखा है। देखो मैंने अशुद्धोपयोग के सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि 6 काय के प्राणों के विपरूपण के आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है, और अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले प्रयत्न आचार सावधानी पूर्वक आचरण के द्वारा ज्ञात होने वाले अशुद्धोपयोग का सद्भाव अहिंसक ही है, क्योंकि पर के आश्रय से होने वाले बंध का अभाव होने से जल में रहते हुए कमल की भांति निर्लेपता की प्रसिद्धि है। इसलिए जिन जिन प्रकारों से अंतरंग छेद का आयतन भूत पर प्राण विपरोपण रूप बहिरंग छेद अत्यंत निषेध है, उन सभी प्रकारों से अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद भी पूर्णतः निषेध है, त्याग करने योग्य है। अब ये भाषा है, अब मेरे दिल से तो बहुत बिल्कुल शुद्ध है। अब मुझे फिर बार बार शक होता है कि तुम लोगों की समझ में तुम्हारी हिंदी कमजोर है। हिंदी बहुत मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो हम तुमको कुछ समझा नहीं सकते। क्या करें हम इससे वो सरल नहीं कर सकते। इसे पढ़कर जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं है। लेकिन ऐसे चलते चलते अखबार जैसा पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग लगा करके पढ़ना पड़ेगा। क्या ये वो क्लियर कह रहे हैं। अभी आगे मैंने लिखा होगा इसके ऊपर वो लिखा है, देखो टिप्पणी देखो उसमें
अभी जैसन की नहीं पढ़ते हैं अपन, पहले मैं नीचे पढ़ता हूं। यद्यपि अयत्नाचार का अर्थ देखो, ये पढ़ो। यद्यपि अयत्नाचार का अर्थ, ये तो डॉक्टर साहब का है, इसलिए इसकी क्या जरूरत है पढ़ने की, आचार्य का पढ़े ना अपन तो। लेकिन भाई समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन समझ में नहीं आए तो इसे पढ़ो। हाँ सुना रहा है, तुम सुना। यद्यपि अयत्नाचार का अर्थ असावधानी पूर्वक आचरण और यत्नाचार का अर्थ सावधानी पूर्वक आचरण माना जाता है, तथापि यह अर्थ व्यवहार न्याय का कथन ही है, क्योंकि निश्चय न्याय की अपेक्षा तो अयत्नाचार का अर्थ आत्मा के प्रति असावधानी और यत्नाचार का अर्थ आत्मा के प्रति सावधानी ही है। आचार्य जैसे के उक्त कथन से है बात अत्यंत स्पष्ट है। अब कौन सा कथन आप पढ़ लेते हैं ऊपर का, वो 3 पंक्तियां हैं ना बोल्ड में। शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण शुद्धोपयोग परिणत पुरुष के, परमात्मा ख्याल में आए ना। 6 काय के जीवों के समूह रूप लोक में विचरण करते हुए यद्यपि बाह्य में द्रव्य हिंसा है तथापि निश्चय हिंसा नहीं है, इसलिए शुद्ध परमात्मा की भावना के बल से निश्चय हिंसा पूर्णता छोड़ देना चाहिए, है ना। शुद्धोपयोग में अहिंसा है और अशुद्धोपयोग हिंसा है। वहां तो राग लिखा तो हम तो समझे चाहते मोह का दोष, अशुद्धोपयोग ही को लिख दिया, तो राग में स्वभाव भी आ गया। अपन तो वहां गिनते ही नहीं, अपन नहीं गिनते हैं। अपन जो इतना अध्यात्म के विशेषज्ञ हो गए, समझ लो 5-5 साल तुमको यहाँ हो गया, फिर भी, और तुमको तो क्या 50-50 साल हो गए लोगों को, वे सिद्धांत के रूप में मान लेते हैं और फिर वहीं की वहीं गाड़ी चलती है। हाँ, मैंने उस दिन जो कहा था कि एक बात कही थी पिंकी वाले रचन में कि सब व्यवहाराभासी हैं, कहा था, याद है? क्या उदाहरण दिया था? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, फटाफट। कोई नहीं उठाया, कोई। हाँ, ये बताएगा। देखो कहा था ना कि बता, भी तू ही बता। जिस दिन हमारा पूजन पाठ आदि में विशेष मन लग जाता है, स्वाध्याय आदि के करते वक्त और विशेष उपयोग लग जाता है, दान पूजा करते वक्त अहोभाव से आने लग जाते हैं, और उन भावों की हमें संतुष्टि होने लग जाती है कि आज कुछ धर्म हुआ, आज मैंने कुछ किया, तो यही भाव के कारण ये समझ आता है कि व्यवहाराभास। तो क्या है व्यवहाराभास? कि थोड़ा व्यवहार हमारा ठीक हो जाता है। हाँ, हम रोज ना भगवान की दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर लें, अच्छा स्वाध्याय कर लें, 2 घंटा बैठ के अच्छी तरह से समय पर प्रवचन में आ जाएं, हैं? और खाने पीने में भी बहुत सावधानी बरत लें, ख्याल में है ना। अश्विनी चतुर्दशी का ध्यान रखें। और कल तक नहीं रखते थे, अब आज से हमें ऐसा परिवर्तन आया है और हमने संकल्प किया कि हम ऐसा ही करेंगे, तो वो बहुत बढ़िया बात हो गई। दुनिया कौन बुरा कहेगा? एक पंडित हुकुमचंद को छोड़कर वो कहेगा कि उससे जो आपको संतोष हो गया ना, अब मेरी कुछ थोड़ी तरक्की हुई है, अब मैं सुधरा हूं, कल तक तो नहीं सुधरा था। तो ये जो तेरे को भाव हुआ, इसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। क्या करना? ये बात उस दिन कही थी, है याद? समझ में आया ना? यानी वो व्यवहार सुधरा आपका और उसमें आपको संतोष हो गया। इसलिए मैंने कहा था निश्चयाभासी का घर बताओ मुझे देखना है। निश्चयभासी तो कोई दिखता ही नहीं है, मुझे तो निश्चयभासी देखना है। मैं कहता हूं मुझे तो रावण का घर देखना है, मुझे राम का घर नहीं देखना है। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो मुझे राम का घर नहीं देखना है। क्या करूँगा? पहले ससुर निकाल देगा घर से तो जंगल जंगल घूमेगी मेरी बेटी, फिर पति निकाल देगा, फिर जंगल जंगल घूमेगी मेरी बेटी। ऐसा घर नहीं चाहिए बेटी के लिए, मैं तो पसंद नहीं करूँगा। क्यों? लेकिन 6 महीना तक एक परस्त्री जिसे जी जान से चाहता है अपने घर में रही
लेकिन वो पवित्र की पवित्र बाहर चली गई। अग्नि परीक्षा दे करके उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। कामन का घर ऐसा है बोलो। तो ऐसा दृष्टिकोण हमारा मतलब मेरे समझने का सोचने का तरीका है। वो सोचो कि वो आना चाहिए ना समझ में कि क्या कह रहे वो। व्यवहार आभास, कौन सा आभास, कैसा है आभास? क्यों कि सब निश्चयवादी अपने को केवल ज्ञानी मान लेता है, जो पर्याय है नहीं उसको अपने में मान लेता है, और राग है उसे मानता है कि मुझ में राग नहीं है। मुझे बताओ तो ये कौन है जो अपने को केवल ज्ञानी मानता है? हाँ, वो एक संध्या बहन थी जिससे मैंने बात नहीं की थी 15 दिन तक कि केवल ज्ञान मुझे अभी है, लेकिन मुझे केवल ज्ञानी से बात करने का भाव नहीं। क्यों है कोई तुम में से कोई मानता है कि मैं केवल ज्ञानी हूं? जो पर्याय नहीं है उस पर्याय को मानना, और जो पर्याय है उससे इनकार करना, इसका नाम निश्चयाभास है। समझ में आया ना? तो राग अभी वर्तमान पर्याय में है, उससे इनकार कर रहे हो, केवल ज्ञान नहीं है उसे। अरे वो तो केवल ज्ञान तो स्वभाव से बताया है। टोडरमल जी ने कितना साफ लिखा, ऐसा थोड़ी है अंदर केवल ज्ञान बैठा है ऊपर से केवल ज्ञानावरण है चद्रा जैसा, चद्रा हटा दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा कि सुमेर पर्वत जैसी चीज उसके आड़े आ जाए तो भी केवल ज्ञान को देखने से नहीं रोक सकती है। केवल ज्ञान के सुमेर पर्वत के अंदर में बहुत सोना भरा शुद्ध सोना अंदर पड़ा हुआ है। सुना आपने पढ़ा कि नहीं? गए जाके देखा, ले आते, नौकरी नहीं ढूंढना पड़ेगी। क्यों? वो सोना उनने देखा, केवल ज्ञानावरण ने वो केवल ज्ञान को तो वो इतनी मोटी दीवार नहीं रोक पाई। बहुत बारीक है केवल ज्ञानावरण कर्म, तो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, ये कारवान बजना है, ये क्या रोक सकती हैं? अंदर केवल ज्ञान है ही नहीं। और केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है ऐसा शक्ति है। केवल ज्ञान तो पर्याय का नाम है, और उनमें सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वज्ञ शक्ति गुण का नाम है। सर्वज्ञत्व शक्ति है, वह केवल ज्ञान पर्याय नहीं है। अब केवल ज्ञान पर्याय को मान रहे हैं। तुम ऐसे आप समझ में निश्चयवादी का घर देखना है, समझ में आई ना? कहाँ है कोई निश्चयवादी? देखो एक एक लाइन में है, एक लाइन में निश्चयवासी, एक लाइन में व्यवहाराभासी, और एक लाइन में उभयाभासी, एक लाइन में सम्यक के सम्यक दृष्टि, और एक लाइन में सम्यक दृष्टि। 5 लाइन में मैं बता लिख सकता हूं, बिल्कुल सही, एकदम 100% सही होगा। और तुमको तो टोडरमल जी जैसा, टोडरमल जी ने 50 पेज में लिखा, मैं 100 में भी लिख सकता हूँ। किनका? 5 का वर्णन। ऐसा नहीं कि मैं टोडरमल से बड़ा पंडित हूँ, ऐसा उल्टा अर्थ मत निकालना। मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी हर मुद्दे को हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए उसका हर मुद्दा। हाँ, अपना समय हो गया भाई, कहाँ चल रहे अपन? क्या पढ़ रहे थे? वो तो पढ़ लिया ना अपन ने, 15वें 16वीं गाथा जो जयसेन की है। अब 18वीं और पढ़नी है मुझे। पढ़ो, ये चल रही 18वीं चल रही ना, पढ़ ली ना अपन ने? हाँ, तो नीचे अर्थ हो रहा, अशुद्ध योग के बिना नहीं होने वाले अपरित आचार से द्वारा ज्ञात होने वाले अशुद्ध योग का सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि 6 प्रकार के प्राणों का विलोपन हो गया। 420 नंबर पेज पर जैसे आचार्य पढ़ रहे थे अपन। हाँ, समझ गए जी। तो हो गया पूरा। इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, अयत्नाचारी श्रवण के निमित्त से जीव मरे चाहे ना मरे, पर उन्हें 6 काय के जीवों का हिंसक माना गया है। अयत्नाचारी, यत्नाचार। इसी प्रकार यत्नाचारी श्रवण के निमित्त से भले ही सूक्ष्म जीवों का घात हो जाए, तब भी वह जल में रहते हुए जल से भिन्न कमल के समान अहिंसक ही है। अयत्नाचार संबंधी वृत्ति
वृत्ति माने आत्मा की अरुचि, और प्रवृत्ति माने असावधानी पूर्वक आचरण। एक श्रद्धा गुण की पर्याय है, एक चारित्र गुण की पर्याय है। अंतरंग छेद है। देखो आयतनाचार संबंधी वृत्ति और प्रवृत्ति अंतरंग छेद है, और जीवों का बध आदि बहिरंग छेद है। ध्यान रखने की बात यह है कि बहिरंग छेद से अंतरंग छेद बलवान है। खत्म। अब कल अपन 219वीं गाथा पढ़ेंगे। ये पुराना नहीं पढ़ूंगा ना, ये आपके पढ़ने की पूरी जिम्मेवारी है। देखो दो तीन दफे घर पे पढ़ोगे तो ये चीज तुम्हारी स्थायी संपत्ति बन जाएगी। बहुत मार्मिक है। नहीं पढ़ोगे तो निकल जाएगी ऐसी। मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूं तुमको, मैं खुद भी करता रहता हूं। कभी मैं एक किसी पर प्रवचन कर रहा हूं तो ये मेरी स्मृति में ताज़ा हो जाना चाहिए, सब पक्का हो जाना चाहिए। क्या क्यों मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ? अभी मैं जाकर के बम्बई में पूरी दफे बिना देखे ही सब प्रवचन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खूब उस पर मंथन किया है, बार बार पढ़ा है, सोचा है, विचार किया है। मैं और कुछ नहीं करता हूँ। सब लोग मेरे से चढ़ते हैं, ये लिख दो, ये कर दो, ये कर दो, ये पढ़ दो, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। मैं नहीं करता, कुछ नहीं करता। तरुणानी और सूचक चूल का मैं पचाना चाहता हूँ। क्यों? कि अपन को मुनि बनना है ना, इस भव में नहीं तो अगले बनना। जितना काम निपटे उतना निपटा तो लो। क्यों? समझे कि नहीं समझे ना? फिर कब मिलेगा, कब देखेंगे इसे बार बार? ये क्या कह रहे हैं? वो पूरी तरह हमारे अंदर आना चाहिए। अभी 19वीं गाथा में पढ़वाना चाहता हूँ, फिर मैं बंद करूंगा। चलो। हवति वाणा हवति बंदो मदम जीवेत काय चेठम्मी बंदो धर्मवधीदो यदि समणा छड्डिया सवम बंदो हो या ना भी हो जिय मरे तन की क्रिया से पर परिग्रह से बंद हो बस उसे छोड़े श्रवण जन। वो बात आ गई है। वो कहते हैं कि जीवों का मरना नहीं मरना ही तो कभी कभी होता है क्या, लेकिन तुमने जो परिग्रह रख लिया है उसकी उपधि तो तुम्हें 24 घंटे है। उससे होने वाला बंध तो 24 घंटे होता है। तुम्हारी तिजोरी में नोट रखे हैं ना, और तुम्हारी बुद्धि है कि ये मेरे हैं। वो जो अपनी एक कहानी है, आप कुछ भी कहो, मैं वो कहानी है क्या, कौन सी है, क्या नाम है उसका? वो जौहरी की कहानी है ना, कि वो लड़का समझता है बहुत महंगा हीरा है। हाँ, गांठ खोल देखी नहीं, समझ गया? पूरा ख्याल में आ गई बात। तो वो समझता है कि 1 करोड़ों का है, और वो है कुछ नहीं, कांच का टुकड़ा है। उसके बाप ने धोखे से खरीद लिया था। समझ में आई ना? तब वो उसको जो परिग्रह का पाप लग रहा था वो करोड़ों का लग रहा था कि वो कांच के टुकड़े का। समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? परमात्मा भाई समझ में आ रही क्या कह रहे मैं? कि तुम जितना करोड़ों का उसे मान रहे हो उसके हिसाब से पाप लग रहा। हो सकता है कांच के टुकड़े हों। यानी परिग्रह है क्या स्वर्गाणी जी? 3 मकान हैं, 3 मकान का पाप लग रहा, क्योंकि 24 घंटे हैं ना। हिंसा तो ऐसा जब जीव मारोगे तब मरेगी, चलोगे तो जीव का घात होगा। लेकिन परिग्रह जो उपाधि है वो तो निरंतर बाप का बंद का, उसमें एकत्व मत। तो मैंने इसमें लिखा है, मेरी जो किताब है उसमें मैंने कुछ करेक्शन किए थे, वो शांति जी देखा था, मैंने लाया नहीं है उसमें। इसमें फिर मैं बताऊंगा। अभी मैं आज तो अभी पढ़ लिया अपन ने, इतना ही बहुत है।